हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, हमारे पास सवाल नंबर 1 है, मतलब आई। अब हमें पता है कि हमारे पास दो फंक्शन होते हैं, तो हम उसको चेन रूल से अप्लाई करके हम डी वाई ओवर डी एक्स निकालते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास ये वैल्यूज़ दी गई हैं। अब मैं यहाँ लिख लेती हूँ एक्स इज इक्वल टू थीटा प्लस 1 ओवर थीटा। अब क्या है, मैंने आपको बोला यहाँ पे जो जो फंक्शन होगा तो हम उसी के साथ ही डेरिवेटिव लेते हैं। डी ओवर डी थीटा लेंगे यहाँ से, एक्स इज इक्वल टू, फिर हम लेंगे बोथ साइड डी ओवर डी थीटा, थीटा प्लस 1 ओवर थीटा। अब देखें डी एक्स थीटा, ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, थीटा मतलब एक्स जब होता है डेरिवेटिव लेते हैं तो एक्स का हमारे पास 1 होता है, थीटा भी 1 ही हो जाएगा हमारे पास, प्लस। अब इसको हम फिर से इसका डेरिवेटिव फिर से ले लेते हैं, डी ओवर डी थीटा को क्या करते हैं हम ऊपर ले जाते हैं तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। डी एक्स ओवर डी थीटा, ये 1 हमारे पास वैसे के वैसे। अब देखिए ये पावर पहले आ जाती है, ठीक है, 1 लिखें या ना लिखें बात एक ही है। पावर को जब हम माइनस करते हैं, -1 और -1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -2 आ जाएगा। अब हम डायरेक्ट कर लेते हैं 1/2, ये जब नीचे जाएगा इसको हमने पॉजिटिव करना होता है, 2 हो जाएगा। अब इसको हम तकसीम करेंगे, थी थीटा का स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होगा थी थीटा का स्क्वायर -1। अब हमारे पास ये क्या निकला है, डी एक्स ओवर डी थीटा। अब हम इसकी बारी इसको निकालते हैं, y इज इक्वल टू थीटा प्लस 1। अब हम बोथ साइड डेरिवेटिव लेते हैं, इस साइड पे क्या है थीटा, तो हम थीटा के साथ डेरिवेटिव लेंगे, डी वाई ओवर डी थीटा, थीटा प्लस 1, ठीक है। अब इसका क्या होगा, डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू, यहाँ क्या आएगा, ये इसका थीटा थीटा का क्या आता है 1 आएगा, और ये क्या है कांस्टेंट वैल्यू है तो ये 0 हो जाएगा, इसका 1 आंसर आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, चेन रूल अप्लाई करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी थीटा मल्टीप्लाई डी थीटा ओवर डी एक्स। इससे याद रखिएगा ये और ये काट के हमारे पास यही वैल्यू बचती है ना, इसी तरह से जहन में याद रखना है इसका फार्मूला, आपके दिमाग में बैठ जाएगी ये बात। अब देखिए हमारे पास डी वाई क्या है 1 है, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू का साइन भी। अब ये हमारे पास क्या है, थीटा का स्क्वायर -1 ओवर थीटा का स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स लिख लेते हैं, क्या निकला हमारे पास 2 - 1 थीटा का स्क्वायर, ये हमारे पास इसका आंसर निकल आया। क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे पहले हम इसका भी बहुत सारे डेरिवेटिव ले लेते हैं, डी ओवर डी टी, क्योंकि यहाँ टी है हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब देखिए कांस्टेंट ए कांस्टेंट है तो हमने ए को बाहर लिख लिया, टी एंड 1 प्लस टी का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डी ओवर डी एक्स डी टी इज इक्वल टू, अब देखें ये क्वेश्चन रूल है तो हम क्वेश्चन रूल में सबसे क्या करते हैं, स्क्वायर लगाते हैं यहाँ पे नीचे वाली वैल्यू के ऊपर, फिर नीचे वाली वैल्यू ऊपर वैसे की वैसे लिख लेते हैं, फिर इस वैल्यू का डेरिवेटिव ले लेते हैं। इसका डायरेक्ट में डेरिवेटिव ले रही हूँ, 2 माइनस से पहले का ठहरा हुआ है, ये तो 0 हो गया इसका डेरिवेटिव, ये माइनस वैसे का वैसे ठहरा हुआ है, ये 2 क्या पावर नीचे आ जाते हैं, हमेशा एक पावर माइनस हो जाती है, तो हमारे पास क्या बचा 1 लिखे या लिखे बात एक है, दरमियान में हम माइनस लगाते हैं हमेशा क्वेश्चन रूल के। ये वाली वैल्यू फिर से हम ऐसे लिख देंगे, इस नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे, ये 0 है, ये इसका क्या आएगा 2t आ जाएगा हमारे पास। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, -2t आ जाएगा, ये ए भी था हमारा, सॉरी। अब मैं क्या करती हूँ, ए अभी मैं यहीं रहने देती हूँ, जब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी सारा कुछ हो जाएगी फिर मैं एक ही दफ़ा मल्टीप्लाई कर दूँ। ये -2 हो गया, 2t हो गया, ये जब इसके साथ हो जाएगा तो ये हमारे पास -2 3 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब ये हमारे पास मल्टीप्लाई करते हैं हम, क्या हो जाएगा, ये इधर माइनस हो जाएगा, -2t मैंने डायरेक्ट कर रही हूँ, ये देखिए मैंने इसको भी मल्टीप्लाई किया और माइनस के साइन को भी अंदर मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास क्या है 2t, ये और ये माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस हो जाएगा, +2t का क्यूब, ठीक है, 1 + 2t का स्क्वायर। अब देखिए ये और ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बचा, मैं अब ये a को भी ऐड कर दूंगी, -4at, ठीक है, हमारे पास 1 + t का स्क्वायर होल स्क्वायर। अब ये बची, अब मैं इसका डेरिवेटिव लेती हूँ, डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास आ जाएगा, सॉरी डी एक्स नहीं आएगा, टी आएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ टी है। अब मैं क्या करती हूँ, ये 2 भी हमारे पास कांस्टेंट है, ये तो ये बाहर आ जाएगा हमारे पास। अब मैं डी टी क्या लिखूँगी, ऊपर टी आएगा हमारे पास, नीचे क्या आएगा 1 + t का स्क्वायर। अब उसके बाद डी वाई ओवर डी एक्स
अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। 2b क्वेश्चन रूल है हमारे पास, जिसे हमने ऊपर हल किया वैसे ही 1 + t का होल स्क्वायर। अब ये वैसे की वैसे आएगी यहाँ वैल्यू t। अब ये इसका डेरिवेटिव क्या आता है हमारे पास, 1 आता है, मैं डायरेक्ट ही कर रही हूँ। अब ये देखिए, ये t वैसे का वैसे लिखेंगे। अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये 0 है, इसका क्या आ जाएगा 2t आ जाएगा। अब मैं इधर ही हल कर लेती हूँ। 2b, आप देखिए इसको मैं खोल लेती हूँ, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई अंदर ये भी 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -2t हो जाएगा। अब ये हमारे पास 1 + t एंड होल स्क्वायर। अब 2b हमारे पास ये आ गया, ये हमारे पास दोनों माइनस होंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 1 - t का स्क्वायर और नीचे 1 + t का होल स्क्वायर। अब मैं ऊपर इसी को इसके साथ अटैच कर लेती हूँ, 2b 1 - t का स्क्वायर। अब ये क्या है नीचे 1 + t एंड होल स्क्वायर। अब मैं फार्मूला पुट कर लेती हूँ, हमारे पास क्या है dy/dx है, dy/dt आएगा, ये देखें ये t था, सॉरी मैं x लिख रही हूँ बाहर में बार बार, dt/dx। अब देखिए हमारे पास इसका क्या है, ये हमारे पास क्या निकला है 2b = 1 - t 1 + t का होल स्क्वायर। अब देखिए ये हमारे पास dx/dt निकला है, यहाँ क्या निकला है dt/dx। अब हम क्या करेंगे, इसको उलट कर देंगे, मीन्स कि हम इसके ऊपर 1 क्या करेंगे 4 - at 1 + t का स्क्वायर होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या बन गया t/tx। जब हमारे पास ये वैल्यू होगी हम 1 लगाएंगे ना, तो हमारे पास ये dt/dx बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चली जाएगी, ये वैल्यू वैसे रहेगी। अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, इसको लिख रही हूँ 1 + t का होल स्क्वायर और नीचे क्या लिखेंगे हम, ये -4at। अब देखिए ये और ये हमारे पास कैंसिल हो गया, ये 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या निकला dy/dx, ये क्या निकला b1 - 2, ठीक है, और नीचे क्या निकलेगा -2at। ये हमारे पास इसका आंसर निकल आया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। सबसे पहले हमने इसकी ये इक्वेशंस को फॉलो करते हुए हमने इसका डेरिवेटिव पहले लेना है, फिर हमने y जो हमें लिखा हुआ है ये पुट करना है, फिर हमने ये प्लस ये ऐड करना है, तो हमारा आंसर 0 के इक्वल ही आना चाहिए। अब देखते हैं कि हमारा ये प्रूफ ठीक होता है कि नहीं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेते हैं, d/dt ही लेते हैं क्योंकि यहाँ t है हमारे पास। dy/dt क्या होगा 1 - t का स्क्वायर 1 + t। अब देखें dx/dt ये है हमारे पास। अब इसका ये हमारे पास कौन सा रूल हो रहा है, क्वेश्चन रूल 1 + 2 का स्क्वायर। अब ये वैसे का वैसे आएगा, t2 वैसे का वैसे आया हमारे पास। अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, इसका क्या आएगा -2t, ठीक है। दरमियान में हम क्वेश्चन रूल में हमेशा माइनस लगाते हैं, फिर ये हमारे पास वैसे की वैसे आते हैं -2t। फिर हमारे पास इसका डेरिवेटिव नीचे वाले का क्या आता है, ये 1 तो 0 होता है, कांस्टेंट 0 हो जाता है हमेशा, इसका क्या आएगा 2t, ठीक है। dx/dt है वैसे का वैसे। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास क्या आएगा -2t, ये जब यहाँ आएगा तो -2t का 3 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास हमेशा ऐड हो जाती हैं, पावर्स ऐड होते हैं, इसकी 1 है इसकी 2 है, तो हमारे पास क्या हो गया 3। अब ये मल्टीप्लाई करते हैं, ये माइनस का है तो इसके साथ माइनस लगेगा -2t, ठीक है। ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या +2t का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब ये 1 + 2 का स्क्वायर, अब ये हमारे पास ये और ये कट गया, हमारे पास क्या बचा 4t बच गया हमारे पास। 1 + 2t का स्क्वायर = dx/dt। अब हम इसकी बात कर लेते हैं, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, dy/dt आएगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास t है। अब यहाँ भी हम dt ले लेंगे, 2t 1 + t का स्क्वायर। अब देखिए dy/dt इसका डेरिवेटिव ले 1t का स्क्वायर होल स्क्वायर आ जाएगा, ये वैसे की वैसे आ जाती है वैल्यू हमेशा। इसका क्या आएगा हमारे पास डेरिवेटिव 2 आ जाएगा माइनस, फिर ये वैसी वैल्यू लिखते हैं 2t, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा, इसका क्या आ जाएगा 2t। अब हमारे पास एक बात आप याद रखिए हमेशा, हम जो डेरिवेटिव लेते हैं ना,
क्वेश्चन रूल में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, नीचे वाली वैल्यू वैसे उसका डेरिवेटिव ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, फिर क्या करते हैं हम ये वाली वैल्यू वैसे लिख देते हैं, नीचे वाली वैल्यू को डेरिवेटिव ले लेते हैं, मतलब एक दफ़ा उसका डेरिवेटिव एक दफ़ा उसका डेरिवेटिव। अब हमारे पास ये क्या, ये 2 वैसे का वैसे, इसका ये 0 आया, इसका क्या है 2t आ गया। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, dt इज इक्वल टू 1 प्लस टी का होल स्केयर। अब ये हमारे पास मल्टीप्लाई का आएगा तो 2 हो जाएगा, ये प्लस 2t का स्केयर हो जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई का आएगा -4t का स्केयर आएगा, ये देखिए -4t का। अब ये माइनस, ये क्या हो जाएगा -2t का स्केयर आ जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा माइनस का 1 प्लस 2t का स्केयर। स्टेप हमारे पास क्या है, dy/dt इज इक्वल टू, अब 2 को हम कॉमन ले लेंगे, 1t का स्केयर हो जाएगा 1 प्लस t का होल स्केयर। अब सबसे पहले हम फार्मूला पुट करते हैं, dy/dx इज इक्वल टू dy/dt मल्टीप्लाई dy/dt/dx होता है, क्योंकि ये और ये कट जाते हैं, ऐसे समझें। अब dy/dx लिख लेते हैं। अब हम चीज़ पुट कर लेते हैं, इसका फार्मूला हमारे पास क्या निकला है, 1 माइनस टी का स्केयर 1 प्लस टी का होल स्केयर। अब मल्टीप्लाई ये निकला है हमारे पास, देखें ये dt, ये देखिए सॉरी नज़र नहीं आ रहा था आपको, ये dt है हमारे पास, ये हमारे पास dx है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, क्या करते हैं हम 1 ओवर कर देते हैं -4t एंड क्या 1 प्लस टी का स्केयर। अब ये हमारे पास हो जाएगा, हम जब ये ऊपर जाएगी ना वैल्यू, तब ये हमारे पास t/dx हो जाएगा। अब मैं डायरेक्ट यहाँ कर देती हूँ पुटिंग, ये t ऊपर लिख देती हूँ 1 प्लस टी का होल स्केयर, ये क्या हो जाएगा -4t। ये ऐसे समझिए ये वाली वैल्यू बन गई है, ठीक है, ये वाली। अब देखें ये और ये कट जाएंगे हमारे पास, ये 2 और 2, ये 4 और 2 कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या होगा 1 माइनस टी का स्केयर, ठीक है। और ये नीचे क्या बचा हमारे पास -2t, ये हमारे पास बच गई है वैल्यू इसकी। अब इसको हम आगे सिंप्लीफिकेशन करते हैं। अब आगे हमें उसने क्या कहा है, हमने आगे उसने कहा है कि हमने y पुट करना है, फिर x देना है। पहले हम y पुट कर लेते हैं, y की वैल्यू हमारे पास ये दी हुई है उसने, तो हम पुट करते हैं 1 प्लस टी का स्केयर, और यहाँ क्या मल्टीप्लाई ही करना है, तो हम यहाँ भी मल्टीप्लाई ही करेंगे 2t माइनस 2t। अब ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचता है माइनस ऊपर लगा लें, नीचे लगा लेते हैं, कोई मसला नहीं, माइनस साइड पे ले आते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या बचा 1 प्लस टी का स्केयर, ये होल स्केयर कर लेते हैं, माइनस कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें उसने कहा है कि हमारे पास ये जो वैल्यू निकल आएगी उसको हमने प्लस एक्स के साथ लिखना है, ये वैल्यू निकल आएगी तो हमने प्लस एक्स के साथ। अब देखिए ये हमारे पास निकली है, हम लिख लेते हैं 1 माइनस 2 का स्केयर 1 प्लस टी का स्केयर प्लस एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है, तो हम लिख लेते हैं 1 माइनस 2 एंड 1 प्लस टी। अब देखें ये हमारे पास एक दफ़ा माइनस का है, एक दफ़ा प्लस का है, तो ये कट गए, जैसे समझे -2 + 2 कट जाते हैं ना आपस में, तो हमारे पास क्या आंसर देता है 0। ये हमारे पास प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है। सबसे पहले आपको पता है मैं पीछे एग्जांपल्स करवा चुकी हूँ, हमारे पास दो फंक्शन दिए गए हैं, तो हम इनको दोनों को अलग अलग नाम दे देते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक को हम y का नाम दे देते हैं, एक को u का नाम दे देते हैं। ये हमने y का नाम दे दिया, आपकी मर्ज़ी आप जिसको जो नाम दे दें। इसको हम क्या देंगे u का नाम x4। अब देखें dy/dx है हमारा, तो इधर भी हम x लिख देंगे, क्या इधर भी हम dy/dx x का स्क्वायर, बोथ साइड हमने डेरिवेटिव लेना है। इसका क्या करते हैं, मैं इसकी पावर ऊपर ले जाती हूँ, dy/dx। अब हमारे पास इज इक्वल टू, अब हम इसकी क्या आएगा, हमारे पास ये 2 आ जाएगा, पावर नीचे आ जाते हैं, x आ जाता है, एक माइनस हो जाता है, तो मतलब ये देखिए इसकी पावर आ जाएगी तो ये +2 हो जाएगा, x की पावर क्या होगी -3 हमारे पास। अब इज इक्वल टू 2x प्लस, अब 2 ये वैसे का वैसे हो जाएगा, इसकी पावर माइनस में है ना, तो हम इसको नीचे ले जाएंगे 3। अब देखिए x³ जब इधर जाएगा तो हमारे इधर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास x⁴ हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2 वैसे का वैसे, ठीक है, dy/dx। अब हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं 2 को, x⁴ + 1 हो जाएगा, ये x³ हो जाएगा। अब मैं इसका डेरिवेटिव लेती हूँ, du/dx
एक्स आएगा, क्योंकि यहाँ एक्स है हमारे पास, ये क्या हो जाएगा 4x की 3 आ जाएगा। ठीक है, ये अब हमारे पास निकल आया। अब हम सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकाल देते हैं, फार्मूला निकल लेते हैं इसका। हमारे पास क्या है फार्मूला, हमारे पास हमने करना है dy/du निकालना है। तो हमारे पास सबसे पहले dy/dx है, मल्टीप्लाई क्या होगा dx/du आएगा, क्योंकि हमने ये और ये ऐसे समझे कटते हैं तो ही हमारा फार्मूला ठीक होता है, जाके ये दोनों बचते हैं। अब dy/du इज इक्वल टू, अब हमारे पास x की वैल्यू क्या है 2x की 4 + 1 x की क्यूब। अब ये मल्टीप्लाई, ये क्या है हमारे पास क्या निकला। अब इसको मैं उलट कर दूंगी, क्योंकि ये देखिए dx यहाँ dx/du है, तो हमारे पास यहाँ d/dx हम 1 लगा के ना नीचे कर लेते हैं इसको, तो हमारे पास क्या आता है dx/du निकलता है। मैं इसको अब डायरेक्ट लिख रही हूँ 4x की 3। अब ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा x की 4 + 1, नीचे क्या आएगा हमारे पास 2x की, आपस में क्या मल्टीप्लाई प्लस होती हैं पावर्स, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। वैसे ही है, सबसे पहले इसको हम y का नाम ले लेते हैं x + b एंड cx + d। इसको क्या कर लेते हैं u का नाम ले लेते हैं, x का स्क्वायर माइनस b है, ax का स्क्वायर + d है हमारे पास। ठीक है, मैं एक दफ़ा देख लेती हूँ, ये दोनों प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, मैंने अभी देखा उसको, हाँ दोनों ही प्लस में है। अब सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, dx है यहाँ पे, तो हम dx के साथ ही लेंगे dx ax + b cx + d। अब dy/dx वैसे का वैसे, इधर भी क्वेश्चन रूल आएगा cx + d का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं हम, नीचे वाली वैल्यू वैसे की वैसे लिखते हैं प्लस d। अब इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, ये a, क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट है, ऐसे समझिए 2x + 3 लिखा हुआ है, ये देखिए ये वाली वैल्यू ये है, ये वाली वैल्यू ये है, तो हमारे पास क्या हुआ, यहाँ हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास क्या बचता है 2, इसी तरह यहाँ भी हमारे पास a बचेगा। और यहाँ हम जब 3 का लेते हैं तो कांस्टेंट होता है, तो वो 0 होता है, वो लिखते ही नहीं है हम, माइनस हमारे दरमियान में आ जाता है। फिर हम क्या करते हैं, ये वैल्यू वैसे की वैसे प्लस b। अब इसका ये भी इसी तरह से ही लिखा हुआ है, क्या आएगा c आएगा, d हमारे पास कांस्टेंट है। तो अब देखें dy/dx, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा cax आएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस ad, माइनस ये क्या आएगा इसके मतलब acx आ जाएगा, फिर ये माइनस क्या हो जाएगा bc। अब ये और ये हमारे पास कट गए ना, ये देखिए सेम ही है, acx cax, बात एक ही आगे पीछे हो जाए, प्लस dx का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब dy/dx, अब ये हमारे पास ad + bc, माइनस का bc है, सॉरी ये देखिए माइनस दरमियान में। अब ये क्या है cx + d का होल स्क्वायर। अब मैं इसका डेरिवेटिव ले लेती हूँ du/dx आएगा, क्योंकि यहाँ x है, यहाँ जगह थोड़ी हो जाएगी, तो मैं यहाँ इसका डेरिवेटिव ले लेती हूँ यहाँ। ठीक है, ये हमारे पास क्या है u = ax का स्क्वायर + b एंड ax का स्क्वायर + d, ये दोनों आ गए। ठीक है, अब सबसे पहले du/dx ले लेते हैं, यहाँ भी du/dx a का स्क्वायर + b a का स्क्वायर + d। अब सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेते हैं, ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर + d का होल स्क्वायर, ये वैसी की वैसी आ जाती है स्क्वायर + d। अब इसका डेरिवेटिव क्या लेंगे हमारे पास, अब ये कांस्टेंट है, जैसे 2 लिखा होता है x के ऊपर स्क्वायर आता है, ये इसी तरह से है। अब क्या करते हैं, ये 2 वैसे का वैसे लिखते हैं, ये 2 ये वाला पावर वाला आ जाता है, ये जब माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या 1 ही बच जाता है, तो ये 4 हो जाता है। ये तो अब मल्टीप्लाई नहीं हो सकता a और 2, तो हम क्या लिख देंगे खाली 2a। ठीक है, 2a क्या बचेगा हमारे पास x। ठीक है, यहाँ भी तो बचता था ना x को हम माइनस करेंगे ना 2 - 1, तो हमारे पास खाली x बचेगा। अब ये तो 0 हो गया, ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू है। अब नीचे वाली हमने ऊपर वाली फिर वैल्यू वैसे लिख देंगे x का स्क्वायर + b, नीचे वाली का क्या आएगा, इसका भी सेम आएगा 2ax आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब ये हमारे पास निकल आई वैल्यू d, क्योंकि कांस्टेंट है ये तो 0 ही हो जाएगा हमारे पास। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास
2a का स्क्वायर, ठीक है। x क्या हो जाएगा हमारे पास, x की क्यूब हो जाएगा। अब ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई आएगा 2a हो जाएगा हमारे पास, ये फिर इसके साथ मल्टीप्लाई खाएगा तो माइनस का 2a, एक के ऊपर क्या आएगा स्क्वायर, x के ऊपर क्या हो जाएगा क्यूब, क्योंकि दो पावर्स ऊपर ऐड हो जाती हैं, ठीक है। फिर दरमियान में क्या आएगा माइनस 2ab आएगा हमारे पास, इज इक्वल टू ax का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर। अब देखिए ये और ये हमारे पास कट गई, माइनस का था। अब देखिए ये और ये हमारे पास इधर b है, यहाँ d है, तो ये हमारे पास ऐड तो नहीं हो सकती, ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, तो हम ये वैसे की वैसे लिख लेते हैं। ax का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर इज इक्वल टू dy ओवर d का क्या था, du था, du ओवर dx आया। अब हम इसके अंदर फार्मूला पुट कर लेते हैं अगले पेज पे। तो फार्मूला क्या था हमारे पास, dy ओवर du, ठीक है। अब लिख लेते हैं dy ओवर dx, इधर क्या आएगा dx ओवर du। अब देखिए मैंने आपको बार बार बताया ये और ये कटेंगे तो हमारे पास इसके इक्वल ही होना चाहिए। अब देखिए हमारे पास सबसे पहले ये क्या है, हमारे पास ये a d माइनस बी सी, ठीक है। अब नीचे ax प्लस डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये वाली वैल्यू क्या है हमारे पास, इधर क्या कर लेते हैं, ये देखो डी यू है, डी ओवर डी एक्स है, मैंने कहा उलट कर लेते हैं हमेशा, ax का स्क्वायर प्लस d का होल स्क्वायर। अब नीचे वाली वैल्यू को मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले 2ax को कॉमन ले लेती हूँ, क्योंकि दोनों में ही ये चीज़ आ रही है, तो हम d माइनस बी कर सकते हैं ना, हमारे पास इनको मल्टीप्लाई ही करना है। ये a d माइनस बी सी, ये लिखा ax का स्क्वायर प्लस b d का स्क्वायर। अब ये cx प्लस d का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 2ax, इधर लिख लें आप, 2 इधर लिख लें, इधर लिख लें, बात एक ही है क्योंकि मल्टीप्लाई ही हो रहा है। ये हमारे पास डेरिवेटिव निकला है dy ओवर du का। अब अगला सवाल करते हैं, हमने सेम टू सेम वैसे ही करना है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, y के इक्वल रख लेते हैं, x का स्क्वायर प्लस 1, x का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसको भी u के इक्वल कर लेते हैं 3। अब dy ओवर dx हमारे पास आया, dy ओवर dx। अब क्या है, x का स्क्वायर प्लस 1, x का स्क्वायर माइनस 1, dy ओवर dx इज इक्वल टू, अब देखिए इस क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा, स्क्वायर आ जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 1, ये वैसे का वैसे आ जाएगा, नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेते हैं माइनस, फिर ये वैसे की वैसे x का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसका क्या डेरिवेटिव आएगा 2x आएगा, ठीक है, नीचे वाले का। अब मैं इनको काउंट नहीं करती, कांस्टेंट 0 ही हो जाता है, वैसे ये आपको पता होना चाहिए। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा, ये माइनस क्या आएगा 3x हो जाएगा, ये माइनस 2x हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास x का स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप क्या करते हैं, ये माइनस 4x हो जाएगा, ये और ये प्लस होके x का स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू dy ओवर dx। अब मैं इसका डेरिवेटिव ले लेती हूँ, du ओवर dx इज इक्वल टू 3x की 2 आ जाएगा हमारे पास। अब मैं डायरेक्ट फार्मूला पुट कर लेती हूँ, dy ओवर du निकालना है हमने, dy ओवर dx मल्टीप्लाई dx ओवर du। अब dy ओवर dx, इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, इसका हमारे पास ये निकली है वैल्यू, x का स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखें इसको मैं उलट कर लेता हूँ, 1 ओवर 3x की 2 हो जाएगा। अब ये और ये x कैंसिल हो जाएंगे तो माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 3x, x की 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू dy ओवर dx। ये हमारे पास इसका आंसर निकल आया।